Hello everyone, welcome again. Today we are reading Children at Work, your 8th class English supplementary book. It so happen it is your second lesson. Let's read this. Before you read, there are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. Others who run away from unhappy homes need to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. बहुत सारे रीज़न होते हैं कि बच्चे काम करते हैं. कुछ को अपनी फैमिली को उनकी रोज़ी रोटी कमाने में हेल्प करनी होती है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो अपने घर से नाखुश होकर भाग जाते हैं और फिर उन्हें खुद को सपोर्ट करना होता है. वो बच्चे जो काम करते हैं वे स्कूल नहीं जा पाते हैं और अपने बस एज के बच्चों के साथ में नहीं खेल पाते हैं. तो ये जो स्टोरी है वो काम पे जाने वाले बच्चों पे ही डिपेंड है. चलिए इस स्टोरी को पढ़ लेते हैं. Velu, an 11 years old boy, runs away from home. He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. वेलू जो 11 साल का बच्चा है घर से भाग जाता है. वो कई घंटों तक घूमता रहता है और उसके बाद वह चेन्नई की एक ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ जाता है. वो थका हुआ है, भूखा है और वह नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना है. तभी एक स्ट्रेंजर उसे वेलकम की आवाज़ में स्ट्रेंज साउंड उसे सुनाई देती है. लेट्स रीड द स्टोरी. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन मतलब अराइव्ड मतलब पहुंच जाती है चेन्नई सेंट्रल. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पहुंचती है, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ. तो वेलू को गेट ऑफ मतलब उतरने में थोड़ा समय लगता है. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly. When he finally stood on the platform, यानी कि जब वह फाइनली प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, his legs felt wobbly. जो उसके लेग हैं, उसकी जो टांगें हैं वो wobbly मतलब हिलती हुई, यानी कि जो उसकी टांगें हैं वो हिलती हुई महसूस हो रही हैं. As if he was still on a moving train. उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अभी भी चलती हुई ट्रेन में ही है. ऐसा नॉर्मली होता है जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं या किसी भी व्हीकल के थ्रू हम सफ़र करते हैं. हम सफ़र करने के आदी नहीं होते हैं तो हमको काफ़ी समय तक ऐसा महसूस होता है कि हम अभी भी मूविंग व्हीकल में ही हैं. ओए आउट ऑफ द वे. The porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. ओए out of the way, रास्ते से हटो. ओए रास्ते से हटो. A porter went by with a loaded trolley. एक पोर्टर मतलब होता है कूली, जो सामान इधर उधर ले जाते हैं स्टेशन पे. तो एक कूली एक लोडेड ट्रॉली को लेकर वहाँ से गुजरता है. वेलू जम्प्ड असाइड. वेलू दूसरी ओर तेज़ी से चला जाता है. ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म. वो प्लेटफॉर्म में एक बेंच पर बैठ जाता है. पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन और अपना जो छोटा सा बंडल है उसे नीचे रख देता है. In all his 11 years, he had never seen so many peoples. यानी कि वो 11 years का है और उसने पूरे 11 साल में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी. Except once a year in a fair in his village. केवल गांव में जो साल में एक बार मेला होता था वहीं उसने इतनी भीड़ देखी थी. बाकी उसने कभी इतने लोग एक साथ नहीं देखे थे. People walked by, bumping into him with their suitcases. जो लोग थे वॉक्ड बाय मतलब गुजर रहे थे. बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस. वे अपने सूटकेसेस से उसको बम्प मतलब मारते हुए वहाँ से गुजर रहे थे. बिकॉज जो लोग थे सबको अपनी अपनी जगह पे पहुँचने की जल्दी थी, तो भीड़ में से कोई भी कैसे भी घुसता हुआ उसे अपने सूटकेसेस से बम्प करता हुआ निकलता जा रहा था. The voice announced something on a loudspeaker. तो एक आवाज़ है जो लाउड स्पीकर में कुछ अनाउंस कर रही है. Near him a group of people sat on their luggage
looking at a TV hanging from the roof. The noise was terrible. Near him, उसके पास में ही कुछ लोगों का एक ग्रुप था जो बैठा हुआ था अपने लगेजेस के ऊपर, अपने लगेज के ऊपर बैठा हुआ था. लुकिंग एट द टीवी हैंगिंग ऑफ द रोप, यानी कि छत से के पास लगी हुई टंगी हुई एक टीवी को देख रहा था. द नॉइस वॉज टेरिबल, वो जो नॉइस था क्राउड का या टेलीविज़न का या पीपल्स का आसपास के, तो वो जो टोटल नॉइस था वो उसको टेरिबल लग रहा था, यानी कि भयानक लग रहा था. वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नी, वेलू ने अपना जो सर था वो अपने घुटने में रख लिया. फीलिंग माइजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, वह क्या कर रहा था, मिजरेबल फील कर रहा था. मिजरेबल मतलब होता है दुखी फील कर रहा था. एंड एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ, वेरी टायर्ड. तो वो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था और दुखी महसूस कर रहा था, और उसने अपना जो सर था वो अपने घुटनों पे रख लिया. ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, यानी कि वह 2 दिन पहले अपने गाँव से भागा था. फॉर 2 days ही हैड इटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड पीस ऑफ जैगरी. इन 2 दिनों में उसने कुछ नहीं खाया था, केवल कुछ पीनट यानी कि मूंगफली खाई थी, एंड अ पीस ऑफ जैगरी, और एक जैगरी होता है गुड़, एक गुड़ का टुकड़ा खाया था. इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अ टाउल एंड अ कॉम. अपने बंडल में उसने एक शर्ट रखी थी, एक टॉवल रखा था और एक कंगा रखा था. He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. वह पहले दिन ज़्यादातर कानूर तक पहले दिन उसने ज़्यादातर वॉक किया, उसके बाद वह चेन्नई की ट्रेन में चढ़ गया. Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector did not come to the unreserved compartment. वेलू के पास में टिकट के लिए पैसा नहीं था, बट लकीली जो टिकट कलेक्टर था वह अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में नहीं आया. वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में था और वहाँ पर वह नहीं आया. He had tried to sleep on the floor near the door. उसने दरवाजे के पास ही फर्श पर सोने की कोशिश की. A group of men next to him had played card and shouted all night. लेकिन कुछ लोगों का जो ग्रुप था जो उसके बिल्कुल पास में था वो कार्ड खेल रहा था और रात भर shouted मतलब चिल्ला रहे थे, आवाज़ कर रहे थे. Hey, what? New to town, eh? Called out a rough voice. एक रफ वॉइस में ने उसे बुलाया और क्या बोला, ए अरे, व्हाट न्यू टू टाउन, ए क्या तुम घर टाउन में नए हो. वेलू ओपन हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोली. देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम. उसके चारों ओर बहुत से लोग थे लेकिन कोई भी उसे नहीं देख रहा था. हेयर, ए हेयर मतलब यहाँ, अरे यहाँ, उस साउंड ने बोला. ही टर्न अराउंड. बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड ऑफ हिज ओन एज वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज. ही टर्न अराउंड, वो पीछे घूमा. उसके पीछे एक गर्ल थी जो उसकी ही एज की थी और उसने एक लंबा बनियान पहन रखा था जो उसके घुटनों तक आया हुआ था. बनियान स्पेशली जो उस टाइप ऑफ क्लोथ के लिए यूज़ किया जाता है. ये एक हिंदी वर्ड है जो वेस्ट के लिए यूज किया जाता है, जो मेल द्वारा पहना जाता है. तो ये इस तरह का उसने बनियान पहना हुआ था जो उसकी लेग्स तक, उसकी नीज तक यानी कि उसके घुटनों तक आ रहा था. हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश. उसके जो हेयर थे, उसके बाल थे वो स्टिफ मतलब रूखे थे या सख्त थे. एंड ब्राउनिश, और पूरे ब्राउन हो रहे थे, भूरे हो रहे थे. इट मीन्स वो बेजान हो रहे थे. एंड सी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसकी एक शोल्डर में एक बड़ा सा सैक मतलब होता है बोरा, एक बड़ा सा बोरा या थैला टंगा हुआ था. सी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक. तो सी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप, वो क्या कर रही थी, डर्टी मतलब गंदे प्लास्टिक कपों को पिकिंग अप मतलब उठा रही थी फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर में से, एंड स्टफिंग देम
इनटू हर सैक, और उनको स्टकिंग मतलब होता है ठूंसना, वह उनको अपनी स्टफिंग मतलब ठूंसना, वह उनको अपने सैक में यानी कि अपने थैले में ठूंस रही थी। वाई इज़ सी कॉलिंग मी थॉट वेलू, वेलू ने सोचा यह मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज़ अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और ये गर्ल बनियान क्यों पहनी है, क्योंकि जनरली जो बनियान है वो मेल्स के द्वारा ही पहनी जाती हैं। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट इज़ योर नेम। तो वो बोली कि नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, स्टेयर मतलब घूरना, इतनी बेवकूफ़ी से घूरने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू, मटर्ड वेलू लुकिंग अवे, तो लुकिंग अवे मतलब दूर देखता हुआ, मटर्ड मतलब होता है बड़बड़ाया, धीरे से आवाज़ में बोला। जो वेलू था वो धीरे सी आवाज़ में दूर देखते हुए धीमी सी आवाज़ में बोला वेलू। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम, यानी कि उसके बंडल को देखते हुए लड़की ने कहा कि सो मिस्टर वेलू घर से भागे हुए हो। वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू ने उत्तर नहीं दिया। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वह किसी स्ट्रेंज गर्ल को, किसी अजनबी लड़की को उसने क्या किया है नहीं बताना चाहता था। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर्स बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, वह घर से भागा था क्योंकि वह अपनी जो फादर थे उसे बीट करते थे यानी कि मारते थे, उनकी जो बीटिंग थी या उनकी पिटाई को वह एक और दिन सहन नहीं कर सकता था, इसलिए वह घर से भागा था। His father would snatch away all the money Velu and his sister earned and spend it on drink. उसके फादर स्नैच अवे मतलब छीन लेते थे, ऑल द मनी सारा पैसा, वेलू एंड हर हिज सिस्टर्स अर्नड एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, जो वेलू और उसकी सिस्टर अर्न करते थे यानी कि कमाते थे और वो उसे अपने ड्रिंक पे खर्च कर देता था। यानी कि उसके जो पापा थे वो वेलू और उसकी सिस्टर द्वारा कमाए गए सारे मनी को, सारे पैसे को छीन लेते थे और उसे ड्रिंकिंग पे खर्च कर देते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो कि मैं नहीं जानती। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जो प्लेस है, ये जो जगह है वो तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी पड़ी है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो तुम यहाँ क्या करने वाले हो। बिकम रिच, रिच बनोगे। सी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह उसके बगल में बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू थोड़ा सा खिसक गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, उसे जो भूख थी वो उसे परेशान कर रही थी। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विथ अ ग्रीमेस, और जो उसने ग्रीमेस मतलब होता है उसने अपना मुंह बनाते हुए अपने पेट को दबा लिया। हंग्री सेड आस्क्ड द गर्ल, भूखे हो, लड़की ने पूछा। यू डोंट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली मेकिंग फेस, आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट। तो उसने क्या बोला, यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली, तुम यहाँ पर, ग्लमली मतलब होता है उदास होकर, तो तुम यहाँ पर उदास होकर बैठकर फूड तुम्हें नहीं मिल सकता है। मेकिंग फेसेस और मुंह बनाकर, यानी कि तुम्हें यहाँ उदास होकर बैठकर और मुंह बनाकर खाना नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं कुछ पास ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहते हो। She picked up her sack and started to walk away. She picked up, उसने उठा लिया, her sack अपना थैला, and started to walk away, और चलना शुरू कर दिया। वेलू stayed on the bench, जो वेलू था वो बेंच पर खड़ा रहा या रुका रहा। What should he do, उसे क्या करना चाहिए। Should he follow this girl, क्या उसे गर्ल को फॉलो करना चाहिए। वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम, वह उसे कहाँ ले जा रही है। सी वॉज डिसअपियरिंग इन टू अ क्राउड, वह क्राउड में क्या होने वाली थी, डिसअपेयर होने वाली थी, यानी कि अदृश्य यानी कि गायब होने वाली थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए उसे अपना जो माइंड था वो जल्दी बनाना था या अपना डिसीजन जल्दी लेना था। ऑल राइट ही डिसाइडेड, ठीक है उसने डिसाइड कर लिया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है।
ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर, वह झट से उठा और उसके पीछे दौड़ने लगा. शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वह पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही थी कि वह उसके पीछे आ रहा है या नहीं, या वह कहाँ है. तो ये इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था. हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. If you understand, please do like, share with your classmates, and have a nice day.